हेलो डियर्स। आज हम करेंगे आपके सेट्स के कुछ जो आपकी स्टडीज़ थी उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। एंड किस-किस केस स्टडी में आपके कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं सेट थ्योरी के, वो हम समझेंगे। और अभी तक हमने क्या किया आपका यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर है, हमने ये 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज़ तक क्वेश्चंस कर लिए हैं और इनसे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट समझे। एंड हम आज क्या करेंगे, जो वर्कशीट एक हम आपको वर्कशीट देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और एक आपको प्रैक्टिस सेट टेस्ट टाइप का देंगे, ठीक है? वो आपको अपने ऑनेस्टी के साथ करने हैं। एंड जो उसमें नहीं आया आप हमें पूछ भी सकते हैं। हम लास्ट में आपको एक टेलीग्राम चैनल देंगे, उसमें आप वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट ऑफ कोर्स विद सॉल्यूशन होगा, तो उसमें आपको आई गेस समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या चल रहा है। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट पर चलने से पहले हम थोड़ा-सा क्या करते हैं, जो हमने या आपको 3 केस स्टडीज़ दी थी। केस स्टडीज़ शुरू में इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसमें हमने कहा था कि आप जो ये सेट थ्योरी का चैप्टर है, ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है, कहाँ-कहाँ इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, वो उन 3 केस स्टडीज़ का हम एक्सप्लेनेशन देंगे या समझेंगे कि कौन-सा कॉन्सेप्ट किस केस स्टडी में किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है? और यस, ठीक है? तो चलिए पहले केस स्टडीज़ पे चलते हैं, अमेज़न ग्लिच वाला, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा क्या हो रहा था, हमने 3 इसमें फ़िल्टरिंग की थी, ठीक है? जो एक आप किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर जाएँ, बी इट अमेज़न और एनी अदर, तो हमने 3 वहाँ फ़िल्टरिंग का ऑप्शन होता है कि आप ब्रांड सेलेक्ट कीजिए और प्राइस रेंज सेलेक्ट कीजिए एंड आपको इन स्टॉक हमने सर्च किया था, ठीक है? तो हमें एप्पल का फ़ोन हमने सर्च किया था, बट हमें मिला किस चीज़ का? हमें एक एंड्रॉयड फ़ोन मिला, राइट? जस्ट अ मिनट, ओके। तो एक एंड्रॉयड का फ़ोन मिला यहाँ पर सर्च में आया था। तो हम ये समझना चाह रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हुई कि ऐसा क्यों दिखाया इसने? तो अब यहाँ पे हम सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगा के उसको कैसे समझ सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 3 चीज़ें हैं। पहले हमने क्या किया था कि जो कंडीशंस दी थी, हमने कहा था कि सभी जो हमें प्रोडक्ट दिखाए जाएँ वो एप्पल के हों। एंड सेकंड थिंग उनकी प्राइस रेंज लेस देन 50,000 हो। एंड थर्ड थिंग क्या, वो इन स्टॉक होना चाहिए, मतलब अवेलेबल होना चाहिए अभी। तो ये हम तीनों चीज़ें तीनों फ़िल्टर्स हमने डाले और कह सकते हैं हमारी तीनों रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? तो हमने सर्च बॉक्स में डाले। तो इसके हिसाब से हमें क्या, अब इनको सेट थ्योरी के हिसाब से समझें। यदि हम एक जो पहला है एप्पल का सेट है, उसको हम ए मान लें एंड जो प्राइस रेंज का सेट है उसको बी मान लें एंड सी जो आपका इन स्टॉक का सेट है उसको सी मान लें। तो हमें तीनों कंडीशंस चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा, वो तीनों के इंटरसेक्शन में लाई करेगा। इंटरसेक्शन बोले तो जो तीनों को एक ऐसा प्रोडक्ट जो तीनों ही कंडीशंस को मीट करे। एप्पल का भी होना चाहिए, लेस देन 50,000 भी होना चाहिए और इन स्टॉक भी होना चाहिए। तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो इस रेंज में लाई करेगा, इस रीजन में लाई करेगा, यदि हम इसको वेन डायग्राम से समझे तो, ठीक है? तो हमारा मतलब एक तरीके से कह सकते हो रिक्वेस्ट क्या थी, गिव मी अ प्रोडक्ट व्हिच लाई इन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीस 3 सेट्स, ओके? तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, ठीक है? ओके, तो फ़िल्टरिंग में हम कह सकते हैं एक तरीके से, वहाँ हम जब किसी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्टरिंग करते हैं तो वहाँ पे हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन इम्प्लिसिटली यूज़ हो रहा है बिहाइंड द सीन, यू कैन से, एक लॉजिक की तरह, ठीक है? अब ऐसा जो हमारा एंड्रॉइड का फ़ोन दिखा था, वो क्यों दिखा था? उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है? व्हाई डिड एन एंड्रॉइड फ़ोन अपीयर इन दिस सर्च रिज़ल्ट? तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमें समझ ही चुके हैं कि क्या होता है, इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा। एंड जो आपका हमें दिखा एंड्रॉइड का, तो ऐसा क्यों दिखा? हमने क्या किया, हमें दिखना चाहिए था ये वाला फ़ोन, मीन्स एप्पल का दिखना चाहिए था, पर हमें दिखा यहाँ पे सैमसंग कुछ और, मतलब कोई एंड्रॉइड फ़ोन दिख गया, ठीक है? तो उसके रीज़न्स क्या-क्या हो सकते हैं? उसके रीज़न्स आपके इन तीनों में से कोई एक हो सकता है और इनके अलावा भी हो सकता है, बट अभी 3 जो मेजरली हैं, या तो आपका लॉजिक फ़ेल कर गया, लॉजिक मीन्स जैसे आपने इंटरसेक्शन को डिफ़ाइन किया है, बिकॉज़ आपको इंटरसेक्शन चाहिए ना इन तीनों का, तो इंटरसेक्शन को जिस तरह से डिफाइन किया है, या तो वो गलत है, दैट्स व्हाई इट इज़ गिविंग अस अ प्रोडक्ट व्हिच डज़ नॉट बिलॉन्ग टू ए। ए मतलब क्या है? सेट ऑफ एप्पल ब्रांड। तो उसको बिलॉन्ग नहीं कर रहा, बल्कि ये किसी और ही ब्रांड को बिलॉन्ग कर रहा है। यहाँ पे लॉजिक का वायलेशन हुआ है, तो लॉजिक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है।
लेट्स से लॉजिक आपने चेक किए बिहाइंड द सीन, इट इज़ वर्किंग फाइन, इट्स फाइन, ठीक है? यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो दूसरा क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या है? देखो, किसी सेट में बिलॉन्ग करने के लिए आप मतलब जो कह सकते हो प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, कोई कंपनी, वो कैसे करते हैं? वहाँ पे वो टैग्स का यूज़ करते हैं कि एप्पल का प्रोडक्ट है, तो उसमें एप्पल टैग लगाएँगे। तो सिंपल अलग-अलग वहाँ पे टैगिंग होती है। तो आपको जो फ़ोन यहाँ पर गैलेक्सी सैमसंग का दिखा है एप्पल की जगह, तो यहाँ पे इसकी टैगिंग रॉन्ग हो गई है। टैगिंग मीन्स इसको सैम एंड्रॉयड की जगह इसमें एप्पल टैगिंग हो गई है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ विज़िबल, ये हो सकता है एक। और या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इन्होंने जो बाउंड्री है, बाउंड्री नेगलेक्ट कर दी। बाउंड्री क्या है आपकी कि ये इन तीनों में ही बिलॉन्ग करना चाहिए। इसको ही नेगलेक्ट कर दिया, एक तरीके से लॉजिक का इनवॉलेंस लॉजिक वॉयलेंस वॉयलेट कर दिया, इस तरह से भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो अभी इसका हम इसको और बेहतर हमें यहाँ पे भी इसके लिए सेट थ्योरी क्यों चाहिए? सेट थ्योरी इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे यदि हम समझ पाएँ इंटरसेक्शन जो करता है आपका, एक सेट को या एक दिए गए सेट को मिनिमाइज़ करता है, उसको छोटा कर देता है। बट यहाँ पर आपका बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पे यदि आप ये कह सकते हो कि सेट जो आपका सर्च रिज़ल्ट जो हो रहा था, बिगर हो गया, गॉन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे आपको यदि इंटरसेक्शन का मतलब पता हो और यूनियन का मतलब पता हो, इंटरसेक्शन रिड्यूसेस द एलिमेंट्स, reduces the search results, and union expands or increases, or you can say yeah, increases the search results, okay? तो यहाँ पे ये कह सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें सेट थ्योरी कैसे हेल्प करेगी? यदि हमें पता हो कि क्या हुआ है, यदि मान लो पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएँगे। लॉजिक वायलेट हुआ है तो लॉजिक को सही करेंगे। यदि लॉजिक सही है, ठीक है? लॉजिक सही है मीन्स इंटरसेक्शन का जो लॉजिक है बिहाइंड द सीन और बैकएंड में, वो सही है, तो फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ टैगिंग गलत हो रखी है, ठीक है? फॉल्ट एंड इज़ इन द टैगिंग पार्ट, नॉट इन द लॉजिक। और दूसरा क्या हो सकता है, कभी-कभी क्या होता है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें आपकी जो फ़िल्टरिंग के आपकी रिक्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर नल सेट दिखाना चाहिए। नल सेट मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है तो इट विल लाइक बी अ ब्लैंक पेज। बट यहाँ पर आपको यदि ब्लैंक पेज नहीं दिखा रहा है because of your restrictions or constraint or limited you can say, बहुत छोटा आपने सेट ले लिया, तो कह सकते हो कि आप यहाँ पे सर्च करो, लेट्स से प्राइस रेंज को आप सर्च करते हो 20,000 बिलो 20,000 एप्पल न्यू ब्रांड एप्पल फोन, तो यू विल गेट अ एम्प्टी सेट ना। बट एम्प्टी सेट नहीं मिल रहा, उस केस में कई बार क्या कर देता है आपको कुछ और फ़ॉन्ट्स वहाँ पर दिखा देता है, कुछ और रिज़ल्ट्स दिखाता है जो कि फ़ॉन्ट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। जैसे उसके एप्पल फ़ॉन्ट के आप कह सकते हो ये कवर दिखा देगा, ठीक है? तो कुछ और चीज़ दिखाने लगता है। तो वहाँ पर वो मिसमैच है, कह सकते हो कि जस्ट आपको कुछ भी बेचा बेचा जाए तो नहीं कहेंगे, जस्ट शो कर रहा है और कुछ नहीं है। तो येस, वो ये होता है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे, आपको एम्प्टी सेट नहीं दिखाता, वहाँ पे कुछ और रिज़ल्ट्स दिखा देगा इंस्टेड ऑफ saying that your boundary or your requirement is too too restricted or too confined, right? तो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तीनों को समझ लेंगे ना, तो वहाँ से हम उसको फिर रिज़ॉल्व कर सकते हैं जो हमारा इश्यू आया था। ओके, अभी नेक्स्ट आपका जो आपका केस स्टडी था, वो क्या था? स्पॉटिफ़ाई में जो आपकी डिस्कवरी वीकली की प्लेलिस्ट बनती है, वो कैसे बनती है, ठीक है? तो हमने इसको थोड़ा-सा डिस्कस किया था, क्या है डिस्कवरी वीकली एंड ऑल। तो सॉन्ग्स की एक्चुअली एक प्लेलिस्ट है जो आपको सजेस्ट की जाती है। इवन आपने यूट्यूब पर किसी और प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखा होगा कि आपको रिकमेंड की जाती वीडियो। हाउ दे डू दैट? मतलब रोज़ नई-नई वीडियोज़ आई हैं बट दे आर सिमिलर टू योर इंटरेस्ट, राइट? सो हाउ डू दे डू दैट? ये आपका यहाँ पे हम समझेंगे। पिछले वाले उसमें हम इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने समझा, वो जो केस स्टडी थी, वो इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थी। अब जो स्पॉटिफ़ाई की डिस्कवर वीकली वाली ये प्लेलिस्ट है, इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका क्लोन होता है। क्लोन बोले तो कि जो आपकी तरह की इंटरेस्ट को फ़ॉलो करता है या टैग्स को फ़ॉलो करता है कह सकते हो, या हैशटैग्स ऑफ़ कोर्स, तो उसको हम कहेंगे आपका क्लोन। और एक होगा आप खुद। तो जो आपका क्लोन है, क्लोन अब ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा हो, एक ही इंसान हो, ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर एक बहुत से ऐसे लोग जो आपके इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, उनसे बने सेट्स को हम एक क्लोन कह सकते हैं, ठीक है? और आप हो गए।
अब इन ये क्लोन्स जो सॉन्ग्स लाइक करते हैं, हम उनको एक डिब्बे में डाल देंगे, ठीक है? ये डिब्बा हो गया, ऐसे कह सकते हो सी। एंड आप जो लाइक करते हो, अब इसमें कुछ ओवरलैप होगा। सम सॉन्ग यू एंड योर क्लोन मस्ट बी लाइकिंग टुगेदर, राइट? सो उस सॉन्ग्स को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। उन सॉन्ग्स को डिलीट कर देंगे और आपको दिखाएँगे क्या, डी इक्वल टू सी माइनस वाई। ये क्या है, जो क्लोन का सेट है, उनका जो सॉन्ग्स हैं, उसमें से आप जो लाइक करते हो उनको हटा दो और बाकी जो सॉन्ग्स बचते हैं, उन सॉन्ग्स को आपको आपकी प्लेलिस्ट में डाल दें। दैट विल बी योर वीकली, डिस्कवर वीकली। तो वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे, ओके? एंड सेकंड थिंग, न्यू होंगे, राइट? तो इससे आपका जो बनता है एक डिस्कवर वीकली का प्लेलिस्ट बनता है। यहाँ पर हमें जो ऑपरेशन देख रहे हो, डिफरेंस का ऑपरेशन है, ठीक है? तो इस तरह से ये होता है। यहाँ पर अगेन क्लोन आपका एक इंसान नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है एक इंसान हो, कोई भी इंसान हो सकते हैं, कई कई यूज़र्स, आई वुड से यूज़र्स या कस्टमर्स और लिसनर्स हो सकते हैं, जो आपके इंटरेस्ट को फ़ॉलो करते हैं या आपके तरह के इंटरेस्ट को या टैग्स को फ़ॉलो करते हैं। उनके सॉन्ग्स को हम एक उसमें रख देंगे, उसमें से आपके उसको हटा दो एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी recommended to you in the discovery playlist or discover weekly playlist, okay? So that how Spotify creates discover weekly for you, okay, or for an individual listener, I would say. तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन का, जो सेट थ्योरी में हम सब्ट्रैक्शन पढ़ के आए हैं, उसका वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है? सो या दिस इज हाउ इट इज। अभी हम क्या करते हैं, जो थर्ड थर्ड क्या था, गूगल में हमने देखा था कि हम 2 टाइप की सर्च करते हैं। यदि मान लीजिए पाइथन एंड प्रोग्रामिंग ये सर्च करें, तो उसमें हमें केवल पाइथन जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स हैं वो दिखाएगा। बट यदि हम पाइथन नॉट स्नैक सर्च करें, तो उसमें हमें केवल ऐसा नहीं, स्नैक भी दिखाता है। रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जैसे हमने कहा पीछे से कि इसको यहाँ समझ लेते हैं वैसे। तो जब जो प्लेलिस्ट होती है, पहले सर्च इंजन काम कैसे करता है? सर्च इंजन काम करता है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपने सर्च किया था पाइथन एंड प्रोग्रामिंग, तो पाइथन एक कीवर्ड है एंड प्रोग्रामिंग, दोनों को हम मिक्स कर दें, तो वो वेब पेजेस जिसमें पाइथन भी लिखा हो एंड प्रोग्रामिंग भी लिखा हो, उनको आपको शो कर देगा। बट ऐसे कम पेजेस होते हैं जिसमें पाइथन नॉट स्नेक लिखा हो। मतलब पाइथन नॉट स्नेक लिखने का कोई मतलब नहीं होता। यदि कोई स्नेक से रिलेटेड है, तो उसमें या पाइथन से रिलेटेड एज़ अ स्नेक है, तो उसमें नॉट स्नेक तो लिखा नहीं होगा, और जो पाइथन एज़ प्रोग्रामिंग लिखा होगा, उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा होगा। अब ऐसे पेजेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, जिसमें पाइथन एंड नॉट स्नेक लिखा हो। सो ये नॉट वाला जो इश्यू है ना, नॉट, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक फ़िल्टरिंग का इश्यू आ जाता है। फ़िल्टरिंग का इश्यू मतलब समझ रहे हैं? कि फ़िल्टर करते हुए नॉट नॉट को, उसका जो वो यूनिवर्सल सेट है, वो बहुत कम होता है। इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग नॉट स्नेक, तो यहाँ पे इसको फ़िल्टर का नॉट स्नेक को हटा दे रहा है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट है, यूनियन एंड सॉरी इंटरसेक्शन यूनियन एंड नॉट का। नॉट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, यू कैन से। तो यहाँ पर ये 2 कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, इंटरसेक्शन एंड नॉट वाला। अब आप जब करते हो कि पाइथन एंड प्रोग्रामिंग, उसमें क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन जो ओवरलैपिंग है, उसको आपको दिखा देगा, वो वाले वेब पेजेस दिखा देगा, जिसमें पाइथन भी हो, प्रोग्रामिंग भी। बट आप जब कहते हो पाइथन नॉट स्नेक, तो आपको इसको क्या करना है, वो पेजेस दिखाने हैं जिसमें पाइथन तो हो बट स्नेक ना हो। तो पाइथन ये वाला, इसमें स्नेक को एक्सक्लूड करना है। दैट उस टाइप के पेजेस बहुत कम होते हैं, दैट्स व्हाई ये कंफ्यूज हो जाता है, कह सकते हो यहाँ पर। क्लॉकिंग एक टाइप की इसकी एक टर्म होता है उसमें, ये कह सकते हो कि ये इंटरनेट टर्म है ये, जो इस टाइप के बिहेवियर को शो करता है सर्च इंजन की, उसको कहते हैं क्लॉकिंग। ठीक है? इंटरनेट क्लॉकिंग कह लो। वहाँ पर जो स्नेक है, वो स्नेक वाला जो वर्ड है, वो एक तरीके से नॉट स्नेक वाला वर्ड क्लॉक हो जा रहा है। वो मतलब उसको वो फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस वेब पेजेस वेयर बोथ द ऑल द स्टेटमेंट वेयर पाइथन नॉट स्नेक इज़ रिटन, ओके? तो ये है। अब इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व? आप इसको थोड़ा-सा अच्छे से आप अपनी जो वो कह सकते हो सर्च प्रॉम्प्ट है, कह सकते हो, या सर्च क्वेरी है, उसको थोड़ा-सा एनहांस करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अपने जो आपको जो चाहिए, जो रिज़ल्ट चाहिए, जो वेब पेज चाहिए, जो आप सर्च कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी सर्च क्वेरी को इम्प्रूव करना होगा।
ओके, सो ये यहाँ पे है। ये हमने 3 केस स्टडीज़ पढ़ी। अभी हम क्या करेंगे, आपको इन ये 3 केस स्टडी होप कुछ समझ में आएँगी। फर्स्ट में हमने इंटरसेक्शन के बारे में समझा था कि फर्स्ट केस स्टडी वाज़ टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट एंड सेकंड केस स्टडी वाज़ टॉकिंग अबाउट डिफरेंस वन एंड थर्ड वाज़ टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट इन सम वे, राइट? दिस इज़ आल्सो सम वे डिफरेंस वन मीन्स यहाँ पर भी हम कुछ एक तरीके से डिफरेंस ही निकाल रहे हैं 2 सेट्स का। बट क्या रीज़न है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। नॉट स्नेक कहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे इसे। तो यस, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ स्नेक्स यू कैन से, ठीक है? तो ये 3 कॉन्सेप्ट समझिए, और भी ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट आप रियल लाइफ में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ एक्टिविटी केस स्टडी एक्टिविटीज़ आपके लिए हैं। जैसे आप रिलेशनल डेटाबेस में या जो डेटा साइंस में हाउ इंटरसेक्शन एंड यूनियन आर यूज्ड फॉर क्वेरीइंग और फॉर शोइंग यू रिजल्ट्स, मतलब उसमें कैसे आपको इन 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 कॉन्सेप्ट्स को इंटरसेक्शन और यूनियन को यूज करते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। फिर दूसरा आपका डेमोग्राफिक्स में कि जैसे इसमें दे रखा है कि कुछ लोग मूवी ए को पसंद करते हैं, कुछ लोग मूवी बी को पसंद करते हैं और कुछ लोग दोनों को ही पसंद करते हैं, तो टोटल ए और बी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? इसी तरह से कुछ और कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? जिसमें आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी थर्ड क्या है, क्राइसिस मैनेजमेंट मेडिकल डायग्नोसिस। कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि हमें हम मतलब मान लो कुछ जो लोकेशन ज़ोन आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे कि हाँ, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी या ये डिज़ीज़ वायरस यहाँ तक फैल गया होगा। तो उसमें 2 टाइप के सर्कल्स वहाँ पे वो बना रहे थे। एक तो होगा क्लोज़ सर्कल जिसमें आप इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड कर रहे थे। दैट्स इंटरसेक्शन वन मीन जहाँ पर सभी सभी फैक्टर्स यू कैन से इंटरसेक्ट कर रहे थे। वहाँ पर वो हाई प्रोन एरिया, हाई डिज़ीज़ एरिया कह सकते हैं, हाई इन्फेक्टेड एरिया कह सकते हैं उसको। तो वो आइडेंटिफ़ाई करें। एक दूसरा होता है ब्रॉडर एरिया जहाँ पर पॉसिबिलिटी जहाँ पर क्या है फैलने की। तो वहाँ पर यूनियन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सभी फैक्टर्स का यूनियन ले लो कि अब बिकॉज़ सभी फैक्टर्स क्या हैं, डिज़ीज़ कॉज़िंग फैक्टर्स हैं। तो उन फैक्टर्स का यदि यूनियन ले लें तो उससे हमें एक सेट मिलेगा। उस सेट में क्या है, वो पर्सन्स लाई करेंगे जो पॉसिबिलिटी है इनकी अम, डिज़ीज़ वायरस इन्फेक्शन की, ठीक है? बट यदि हम सभी फैक्टर्स का इंटरसेक्शन ले लें, वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है डिजीज़ या वायरस के फैलने के या उन लोगों के वायरस इन्फेक्टेड होने की, ठीक है? तो यहाँ पर 2 टाइप के रीज़न्स को हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ऐसे और भी इन कॉन्सेप्ट का यूज़ हो सकता है टू टैकल द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ओके? सो होप आप इनको अपने हिसाब से एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इनको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, और भी रियल लाइफ आप एग्जांपल्स या केस स्टडीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी हैव रेड हियर और स्टडीड हियर, ओके? सो अभी हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस सेट है और एक टेस्ट है आपका, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आप ये जो पहला वाला क्यूआर है इसमें देख सकते हैं, ठीक है? इसको आप स्कैन कर लेना। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कीजिए। इसको स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा विद सॉल्यूशन, उसको आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक टेस्ट, 10 उसमें 8-10 क्वेश्चंस होंगे, उनको आप करेंगे देन यू विल फाइंड आउट वेयर यू स्टैंड, ओके? एंड उसके सॉल्यूशंस उसमें प्रोवाइड नहीं है, इट्स अप टू यू हाउ टू गेट थ्रू दैम, ओके? सो होप ये आपको हेल्पफुल होंगे to understand the overall concept we have just studied here, okay? So this is the thing I have to offer you for this chapter at least, and कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट या कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हम आने वाली वीडियोस में अलग से वीडियोस में कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, ठीक है? आपके यदि कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू solve and resolve those doubts of yours, okay? And if you being helped here, so you may choose to subscribe this channel. And yeah, that's from my side. So for now, bye bye and tata, and see you soon.